পেপার নেই, 14 বছর পেপার নেই। চুরি গাড়ি বলবেন আপনি? কেউ বলেন হয়তো স্যার বলেন, এখনই বলেছেন। গাড়িটা পেপার বলেছে যে এটা তো চুরি হতে পারে, আপনাকে বলেনি যে আপনি গাড়ি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন, এটা কেউ বলতে পারে না। 14 বছর পেপার ফেল গাড়ি। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। ये मिस्टर सर्जन है। मैं यहां पर जा रहा था, इन्होंने हमारी गाड़ी को रोका और हमारे साथ बदतमीजी की और उन्होंने हम पर इल्जाम लगा कि मैं गाड़ी चोरी का लेके चल रहा हूं। मैं गाड़ी चोरी का लेके चल रहा हूं। इन्होंने हमसे रिश्वत मांगने की कोशिश की, बोले आप पैसा दीजिए, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। आप देख लीजिए, गाड़ी मेरी गाड़ी है। इन्होंने बोला कि गाड़ी चोरी का लेके चल रहा हूँ, गाड़ी चोरी का लेके चल रहा हूँ। इन्होंने जब मैंने बोला कि मैं मीडिया का दिन मैं प्रेस निकाला हूँ, तब इस किस्म की बात किया और इन्होंने बोला जिसको फोन करना कर लीजिए, आप चोरी का गाड़ी लेके चल रहे हैं। आप ये देख लीजिए किस तरीके से जुल्म और ज्यादती जर्नलिस्ट के ऊपर करते हैं। इन्होंने जिस तरीके से कॉल सेंटर वाले के साथ इन्होंने जुल्म और ज्यादती करता हुए एक अच्छे लोगों पर जुल्म ज्यादती इस तरीके से करते हैं, इसलिए कि इनके काम है लोगों को जुल्म और ज्यादती करना, पैसा ऐंठना और लोगों पर जो है ना, लोगों पर जुल्म ज्यादती करना और जिस तरीके से अंडर द टेबल पैसा लेना, कुछ पैसे लेके छोड़ देना, ये गोरी गाड़ी चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। इसलिए कि अगर ये आम आदमी होता तो इनको पर सब चीज करता। अरे भाई, हमारे पास गाड़ी में, मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब जर्नलिस्ट, मैं ईमानदार जर्नलिस्ट हूँ, मैं ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हूँ, पुरानी गाड़ी से चलता हूँ, तो मेरा जुल्म और ज्यादती कहाँ से हो गया? मैं किसी से रिश्वत नहीं लेता हूँ, मैं ईमानदारी के साथ जर्नलिस्ट करता हूँ, मैं रिपोर्टिंग ईमानदारी करता हूँ। तो इनको पसंद नहीं है। इनका कहना है कि आप चोरी का गाड़ी लेके चल रहे हैं, हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। चोर पकड़ने में लोग तो खुद साले जो है, चोर पकड़ने में तो लोग खुद नहीं सक्षम है। चोर चोरी करके चला जा रहा, मर्डर करके चला, मर्डर हो जा रहा है, ये लोग आराम से घूम रहा है। मगर एक शरीफ इंसान पर जुल्म और जाति पुलिस का किस तरीके से होता है, आपके सामने में मैं दिखा रहा हूँ। ये मिस्टर सर्जन है। आपका नाम क्या हो गया सर? सर्जन विकास दास। ये विकास दास इनका नाम है। इन्होंने डायरेक्ट बोला चोरी का गाड़ी लेके चल रहा है। इनको पता नहीं है, इनको किन लोगों ने बता दिया कि किस तरीके से एक सिटीजन से, एक अच्छे सिटीजन से, एक जर्नलिस्ट से कैसे बात की। दे डोंट नो। डायरेक्ट इल्जाम लगा, चोरी का इल्जाम है। इस पर सख्त से सख्त सजा और कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये आम आदमी होते, इस पर कितना जुल्म और ज्यादती करते, कोई ठीक नहीं है। मैं आप ही एक ही से, अगर जो भी पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और ट्रैफिक के हेड अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो मिस्टर विकास, क्या नाम बताया आपने? मिस्टर विकास दास के ऊपर जो है, मिस्टर विकास दास के ऊपर जो है, उन्होंने मुझके ऊपर चोरी का इल्जाम, गाड़ी का इल्जाम लगाया, इस पर जुल्म और ज्यादती की है। एक अच्छे शहरी को रोकने की कोशिश की है। मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि इस तरीके से इसके ऊपर जो है मामला दर्ज होनी चाहिए। इसलिए कि मुझे पता है कि हमारी अपनी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी लेके चल रहा हूँ, मगर डायरेक्ट इल्जाम लगा चोरी का गाड़ी चल रहा है। जबान में ताला नहीं है, क्या बोलना नहीं बोलना, दे डोंट नो। मैं एक ही चीज जानता हूँ कि पुलिस कितना ईमानदारी के साथ काम करती है, ट्रैफिक पुलिस कितना ईमानदारी के साथ काम करती है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कलकत्ता के जितने गाड़ी वाले लोग हैं, जितने प्राइवेट गाड़ी चलाते, सबको पता है इनका जुल्म और जाति कितनी ज्यादा है, इनको पैसे कैसे ले आते, सबको ज्यादा हम लोग को पता है। बड़ा बड़ा केस देते, बोले नहीं ये टेबल जाके अंदर में जाके सेटिंग कर ली, सब लोग जानते हैं। मगर हम लोग क्या है, ये दिखाते ये न्यूज को नहीं, हम लोग जिनवी न्यूज को दिखाते। लोग किस तरीके से परेशान है, बदहाल है कोरोना काल में। मगर जहां पर दीदी जो है एक बड़ा काम कर रही है, वहीं पर ये लोग कुछ पुलिस जो है आरएसएस को होकर के, बीजेपी को होकर के काम कर रहा है। खाली इन्होंने जान लिया कि ये उर्दू का अखबार का एडिटर है, उर्दू मीडिया चलाता है, इनके ऊपर जो है आरएसएस का भूत सवार हो गया, बीजेपी का भूत सवार है। ये लोग दीदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिटीजन को समझिए डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक ही चीज चाहता हूं, ऐसे लोग पर जो है संविधान का पाठ पढ़ानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पाठ पढ़ानी चाहिए कि नागरिक के साथ कैसे सलूक किया जाता है, नागरिक के साथ कैसे काम किया जाता है। इसलिए कि इसको पता नहीं है। डायरेक्ट हमें इन्होंने, देखिए लाइव कर रहा, लाइव तो हमने किया है भाई। इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगा कि मैं चोरी का गाड़ी लेके घूम रहा हूँ भाई। तो भाई मैं सोचा ठीक है, मैं चोरी का गाड़ी लेके घूम रहा, तो मैं डायरेक्ट गाड़ी को दिखा दे रहा हूँ। मेरा नाम महबूब रजा है, मेरे नाम से गाड़ी है कि नहीं, आप जाके सर्च कर लीजिए। कुछ नहीं है, सब चीज है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि पुलिस जो है ये आरएसएस का आदमी होकर, ये बीजेपी का आदमी होकर काम कर रहा है। अच्छे सिटीजन को मुसलमान समझ के, माइनॉरिटी समझ के डिस्टर्ब करने की कोशिश किया जा रहा। जैसे मैंने इसको बोला कि मैं उर्दू अखबार का एडिटर हूँ, इनके सर से पसीना चमकने लगा और बदतमीजी बेहूदगी की तरह मुझसे बात करने लगा। मैंने बोला कि सर आप जबान संभाल के बात कीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं, अब तुम जानते नहीं मैं पुलिस वाला हूँ, मैं सर्जन हूँ। इसको लगा कि मैं आम आदमी हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं इनकी बातों में आ जाऊंगा, मगर मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक जनता इस सर्जन विकास की एक बात को सुने
किस तरीके से ये लोग जनता के ऊपर जुल्म और ज्यादती करते हैं, बदतमीजी करते हैं। इसलिए कि इसको पता है कि आम नागरिक का कुछ नहीं बोलेगा। अगर हम इसकी बात को नहीं दिखाएंगे, हम इसके करतूत को उजागर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए आई एम द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, हम चौथा सतून है। भाई आप जहां पर जुल्म हो रहा है, जहां पर मर्डर हो रहा है, उसको तो आप दिखाते नहीं है। एक शरीफ इंसान भाई रास्ते में जा रहा है, उसको रोक करके डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, चोरी का इल्जाम लगा दे रहे। भाई एक शरीफ इंसान पर अगर चोरी का इल्जाम कर लिए तो सुसाइड कर लेगा बेचारा, सारी जिंदगी में सुसाइड कर लेगा। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इन्होंने इल्जाम लिया। मगर जो चोरी करेगा, इसको ये लोग ग्रीन सिग्नल देके बोलते आप चले जाइए। अरे क्या बताऊं किस तरीके से लोग जुल्म और ज्यादती करते हैं। डेली हमारे पास केस आता है, डेली आता है, मगर हम लोग जो है ईमानदारी के साथ दिखाते हैं, इसलिए इसको प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्या हम सच को दिखलाते हैं सबसे आगे, इसलिए कि हम लोग ईमानदार जर्नलिस्ट है, हम लोग पैसा किसी से लेते नहीं है, देते नहीं है। ऐसी सूरत हाल में इन लोगों का भी जो है स्क्रूटनी होनी चाहिए। इन लोगों के पास सैलरी कितनी मिलती है, इनके पास माल कितना जमा इनके ऊपर भी सारी स्क्रूटनी होगी तो आपको समझ में आ जाए किस वक्त लोग रिश्वतखोरी का, करप्शन का बाजार गर्म करके है, आपको सामने में आ जाएगा। इसलिए कि करप्शन इन लोग के खून में बस चुका है कुछ पुलिस हजरात के। मैं चाहता हूं कि इंसाफ करे और इंसाफ सबसे ऊंचा हो। मैं मोहतरमा ममता बनर्जी जो पुलिस को डायरेक्ट केस डील करती है, होम मिनिस्टर भी पुलिस का देख रेख करती है, इस किस्म के लोग जो बीजेपी का होने के नाते से आम नागरिक पर जुल्म और ज्यादती करते हैं, बदतमीजी करते हैं, चोरी का इल्जाम लगाते हैं। चोरी का इल्जाम लगाना बहुत बड़ी बात है, इन्होंने चोरी का इल्जाम लगाया। भाई साहब के ऊपर ये चीज होनी चाहिए। आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, इसलिए कि ऐसे लोग के साथ में बने रहना बहुत जरूरी है। जुल्म और ज्यादती का चरम सीमा रेखा कई गुना आसमान पे चढ़ चुका है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पूरे कलकत्ता शहर में एक सर्वे करवा लीजिए, पुलिस कितनी ईमानदारानी के साथ सर्जन हजरात काम कर रहे हैं। आपको दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। हर गाड़ी वाले पर ये लोग जुल्म और ज्यादती करते हैं, तो एक्सटॉर्शन करते हैं, सब चीज करते हैं। मगर मैं क्या बताऊं, हर चार दीवारी पर देखिएगा पुलिस पैसा लेती है, चली जाती है, गाड़ी को सिग्नल दे देती है। अगर ये मैं गलत बोल रहा हूं तो सर्विस आप करवा लीजिएगा। पुलिस पैसा लेती है, अंदर टेबल पॉकेट में रखती है, चली जाती है। मैंने इनको पैसा देने के लिए मना किया, इनको आपे से ये बाहर हो गए, ये अपना कैमरा ऑन कर दिया। पहले बोला चोरी का इल्जाम है, ये चीज है, वो चीज है। अरे भाई हमने कोई गलती किया, तुम केस दो, बात खत्म हो गया। आपका काम है केस देना, मैं केस ले लेता। मगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने बताया मैं सर्जन हूँ। अरे सर्जन हो तो क्या हो, मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं हो, प्रधानमंत्री थोड़ी नहीं हो, गवर्नर थोड़ी नहीं हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थोड़ी नहीं हो, कमिश्नर ऑफ द पुलिस। अरे आपने सर्जन किया है, यू आर द सर्वेंट ऑफ द नेशन, यू आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल, यू आर द सर्वेंट ऑफ द जनता। आप जनता के सर्वेंट हो, आपका काम है जनता की हिफाजत करना, जनता को ये करना, ये सारी चीज है। आप एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूं कि आप हमारे साथ बना रहिए। इस किस्म के पुलिस को बेनकाब करना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। अगर मैं नहीं करूंगा तो ये आम लोग नागरिक के साथ इस तरीके से जुल्म और ज्यादती इनका होता रहेगा। इसलिए कि एंड ये दिखलाना बहुत जरूरी है। इन्होंने एक जर्नलिस्ट के गिरबान पे जो है हाथ डाला है। आप जान सकते हैं जर्नलिस्ट के गिरबान पर हाथ डालना कैसा है। चोरी का इल्जाम लगाया, बदतमीजी किया। मैं जो लोग भी पुलिस के हजरात हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं उनसे इंसाफ की दुहाई करता हूं, मैं इंसाफ मांगता हूं। इन्होंने मिस्टर बिस्वास ने मेरे ऊपर बोला चोरी की गाड़ी लेकर के चल रहा है, चोरी का इल्जाम लेकर बदतमीजी किया, बदतमीजी के साथ हमारे साथ पेश आया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई मैं पत्रकार आदमी हूं, मैं मामूली आदमी हूं, आप मुझे आप जो केस देना दे दिया। मगर ये जुल्म इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, इनको जहां आ जाता है, इनका नाम मोहम्मद सलीम है, मोहम्मद कलीम है, मोहम्मद महबूब रजा है, तो इसके ऊपर पारा जमीन से चढ़ जाता है। इसलिए कि ये बीजेपी से मरूब हो गए। जहां दीदी पूरे देश भर में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, वहीं पर ये पुलिस वाला जो है, कुछ पुलिस वाला आरएसएस का एजेंट होकर के काम कर रहा है। मैं कुछ नहीं जानता हूं, कुछ नहीं जानता हूं। इन्होंने इल्जाम लगाया है ये गाड़ी चोरी का है और इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है। इसलिए मैं डायरेक्ट चाहता हूं, मैं इंसाफ चाहता हूं। मुख्यमंत्री साहिबा से भी मैं इंसाफ चाहता हूं और कमिश्नर से भी इंसाफ चाहता हूं। इस पर जुल्म और ज्यादती मेरे पर बदतमीजी की है, बदतमीजी से पेश आया है, चोरी का इल्जाम लगाया। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ मिलनी चाहिए। मैं आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मुझ जैसा आदमी पर अगर जुल्म ज्यादती होता है पुलिस का, तो आम नागरिक पर कितना होगा आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अच्छी तरीके से समझते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की खबर का अपडेट देते रहेंगे। अगर हम लोग चाह ले कि किस तरीके से लोग काम करते हैं, नहीं करते हैं, तो आप जो है यकीन उठ जाएगा। बेचारे मासूमों पर जुल्म करते हैं, आम लोगों पर जुल्म करते हैं, मगर चोर वगैरह जो है पूरा जो है सामने में घूमता रहता है। इसलिए कि ये गलत लोगों पर डरा करके, धमका करके